हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। हमें खास तौर पे जिन चीजों से सख्त मना किया गया उनमें से एक चीज ये है कि हमारे कारोबार में, हमारे रिस्क में सूद का अमल दखल नहीं होना चाहिए। सूद वैसे भी बातिन की सारी रोशनी सलब कर देता है। मुख्तलिफ मुकामात पे अल्लाह ने मुख्तलिफ चीजें हमारे लिए बयान फरमाई हैं और अल्लाह ताला की शफकतें हैं कि अल्लाह ने उनकी हिकमतें भी बयान फरमाई। मिसाल के तौर पे शराब की हुर्मत बयान फरमाई तो कहा कि इसके अंदर फायदे भी हैं, लेकिन इसके जो नफे हैं उनसे जो गुनाह है, विज़्र है इसका, वो ज्यादा है। कुफार ने कहा कि ये सूद को आपने हराम कर दिया शरीयत इस्लामिया ने और कारोबार को आपने हलाल करार दे दिया है, जबकि सूद और कारोबार एक जैसे ही है। वहां भी पैसा लगा कर कुछ हासिल किया जाता है, यहाँ भी पैसा लगा करके कुछ हासिल किया जाता है, तो ये तो दोनों एक जैसे हैं और तुम कहते हो ये अलग अलग है। अल्लाह फरमाता एक जैसे नहीं है। क्यों एक जैसे नहीं? दलील क्या है? अल्लाह अकबर। यहाँ अल्लाह ने अपनी हाकमियत का ऐलान किया, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। एक जैसे इसलिए नहीं है तुम्हारा रब इनको एक जैसा नहीं कहता। बात खत्म। जरा गौर कीजिए, यहाँ अल्लाह चाहता तो दलाइल के अंबार लगा दे कि सूद से ये जो है वो तुम्हें तकलीफें होंगी, इस तरह कारोबार बर्बाद होगा, ये बेचैनियां होंगी, इस तरह तुम्हारी मईशत लुटेगी, इस तरह तुम्हें बेकरारियां होंगी और कारोबार से ये फायदे हैं और उलमा बयान भी करते हैं। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने जो अंदाज इख्तियार किया, जब कहा गया कि सूद और कारोबार एक जैसे ही हैं, अल्लाह ने फरमाया एक जैसे नहीं है। दलील क्या? अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह ताला ने कारोबार को, बै को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। जब तुम्हारा रब एक जैसा नहीं कहता तो एक जैसे कैसे हो सकते? बात खत्म। यहाँ अल्लाह ने अपनी हाकमियत का ऐलान किया। देखिए, बेटे को बाप हुक्म देता है तो बेटा आगे पूछता है क्यों, तो बाप तफसील बताता है कि बेटे इस काम को करो, इसका ये फायदा है, ये फायदा है, ये फायदा है, तो उसकी बात समझ आ जाती है, वो कहता है ठीक है। लेकिन कभी बाप अगर इस मूड में हो कि मैं बाप हूं, ये मेरा बेटा है, तो वो कहे कि जनाब कि ये काम करो, तो वो कहे क्यों, तो बाप आगे कहे कि मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हें कह रहा हूं। बात खत्म। तो उस वक्त क्यों का जवाब यह है कि मैं बाप हूं और बाप का हक है, जो कहे बेटा वो माने। शागिर्द कहे क्यों, तो उस्ताद उसकी हिकमतें बयान करता है कि जनाब ये, लेकिन कभी उस्ताद कहे मैं उस्ताद हूं तुम्हें कह रहा हूं, जब मैं कह रहा हूं कि ये नहीं लेना। बात खत्म। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने हमें मुख्तलिफ मौके पर अहकाम की हिकमतें बयान फरमाई हैं। फरमाया कि जना के करीब भी न जाना। क्यों? इन्नहु काना फाहिशतन व साअ सबीला, कि ये खुली बेहयाई है और ये बड़ा बुरा रास्ता है। हिकमतें बयान की। लेकिन जब बात ये आई सूद की तो पूछा गया कि ये सूद क्यों हराम है? कहा तुम्हारा रब इसको हराम कह रहा है। बात खत्म हो गई। तो यहाँ अल्लाह ने अपनी हाकमियत का ऐलान किया। अब अगर कोई सूदी कारोबार करता है तो मेरा उससे ऐलान जंग। फिर वो चैन की जिंदगी जी के दिखाए, फिर वो कारोबारी नताइज को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा के दिखाए कि ये देखो सूद का कारोबार किया, इसका नतीजा अच्छा हुआ, को करके दिखाए। मैं चैलेंज रब होके दे रहा हूं कि जो सूद खोर है उससे ऐलान जंग दे। तो जब रब हो के कहता है कि मैं ऐलान जंग देता हूं, तो एक काफिर तो वो चैलेंज कबूल कर ले, एक मोमिन तो चैलेंज कबूल नहीं कर सकता। इसलिए हज़रत अबू हुरैरा से मरवी रिवायत में है कि सूद का एक दिरहम मां से 70 मरतबा ज़ना करने से बदतर है। एक दिरहम। तो क्या ये बातें सुनने के बाद और ये शरीअत अहकाम समझने के बाद एक मोमिन का हौसला बढ़ सकता है कि वो सूदी कारोबार करे? जब रब चैलेंज दे रहा है और रब यहाँ इसकी कोई हिकमत बयान करने के बजाय दो टोक कह रहा है, मैं कहता हूँ हलाल है कारोबार और मैं कहता हूँ सूद हराम है। बात खत्म। अब अगर कोई करेगा तो मेरा ऐलान जंग है। दो लोगों के साथ अल्लाह ने ऐलान जंग किया। एक का कुरान में सूदखोर के साथ अल्लाह के ऐलान जंग है और दूसरा हदीस में मन आदली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे वली से बगावत करता है, दुश्मनी करता है, अदावत रखता है, अल्लाह फरमाता है मेरा उसके साथ ऐलान जंग, मैं उसके पल्ले कुछ नहीं छोड़ूंगा जो मेरे वली से दुश्मनी। तो अपने कारोबार में कभी भी आप सूद का कोई उनसर किसी रूप के अंदर भी दाखिल न होना दें। अल्लाह के हुक्मों की खिलाफ वर्जी न करें, फिर देखना कैसे तमानियत आती है।